हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो हम 6 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, नोट्स बना के चलना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड अर्थ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ नया कुछ घटा हो या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो, तो वो आपके लिए रिवीजन होगी, आपको पता लगेगा और बहुत हेल्पफुल भी रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया NIRF रैंकिंग को फॉर द 5th टाइम। सबसे पहले बात करते हैं NIRF रैंकिंग की। ये NIRF रैंकिंग होती क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। पहली बार इसको, जो सबसे पहली एडिशन जो थी NIRF रैंकिंग की, वो 2016 में लॉन्च की गई थी, और NIRF ये जो आपका 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। तो रैंकिंग की अगर बात आती है तो पहली 2016 में लॉन्च की गई थी। इस साल 2023 में आपकी ये 8वीं एडिशन रहेगी NIRF रैंकिंग की, और इसमें जिस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है फॉर द 5th कॉन्जिक्यूटिव टाइम, वो है आपका IIT नॉट कानपुर, IIT मद्रास। ठीक है, फॉर द 8th एडिशन जिस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया वो है IIT मद्रास, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है, और इसने 5th कॉन्जिक्यूटिव टाइम के लिए यहाँ पर टॉप किया। ये तो हो गया IIT मद्रास फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड पे क्या आता है? IISc बैंगलोर, और थर्ड पे IIT दिल्ली। अगर यहीं पे मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, इंजीनियरिंग की फील्ड में किस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया फॉर द 8th कॉन्जिक्यूटिव टाइम? IIT मद्रास। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं NIRF रैंकिंग थी, 8th एडिशन था इस NIRF रैंकिंग का, और IIT मद्रास ने टॉप किया इस इंडियन रैंकिंग को और ओवरऑल फॉर द 5th टाइम। और अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो 8th टाइम यहाँ पर इन्होंने टॉप किया। फर्स्ट पर IIT मद्रास, सेकंड पे IISc बैंगलोर, और थर्ड पे IIT दिल्ली। नेक्स्ट आ जाता है MNIT
NDSA एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इन तीनों के द्वारा मिलकर एक MOU साइन किया गया ताकि अर्थक्वेक सेफ्टी, जो अर्थक्वेक आते हैं उनसे वाइब्रेशंस होती हैं, राइट, भूकंप आता है, तो उससे जो डैम्स पे इफेक्ट पड़ता है उसको स्टडी करने के लिए, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, और आने वाले टाइम में अगर जो हम डैम्स बनाएंगे उनको अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाने के लिए ये सेटअप किया गया। तो ये रहेगा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिया का नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम्स। करेक्ट। तो मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, इन दोनों ने टाई अप किया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ मिलकर एक MOU साइन किया गया जहां पे नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम्स बनाने की बात की गई ताकि अर्थक्वेक से होने वाली जो भी दिक्कतें हो सकती हैं एक डैम में उसके ऊपर स्टडी करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि आने वाले टाइम में जब हम और डैम्स बनाएंगे या फिर जो हमारे पुराने डैम्स हैं हम उनको कैसे अर्थक्वेक से सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है। और इंडिया में अभी कुछ 5500 से भी ज़्यादा आपको डैम्स देखने को मिलेंगे इंडिया में, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं लेवेंडर फेस्टिवल। ये लेवेंडर फेस्टिवल को कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया था? दिस वॉज इनॉग्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, लेवेंडर फेस्टिवल। ठीक, आप यहाँ पे सबसे पहली चीज़ देखिए, लेवेंडर बिल्कुल पर्पल सा हो जाता है, राइट, तो इसको पर्पल रेवोल्यूशन भी बोला गया है, पर्पल रेवोल्यूशन भी बोला गया है। ठीक है, वहाँ की मीडिया के द्वारा इन जम्मू एंड कश्मीर। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ आती है लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया। कौन सी जगह निकल के आई है जिसको हम लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं? वो है भद्रवा। वो है भद्रवा, आपकी लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया निकल के सामने आई। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में हुआ और इसी लेवेंडर की खेती को पर्पल रेवोल्यूशन बोला गया। आप यहाँ पे देखेंगे 2500 से भी ज़्यादा फार्मर्स यहाँ पर लेवेंडर की खेती में हैं एंड इससे वेरियस ऑयल्स, प्रोडक्ट्स और उनके फ्लावर्स को भी आगे सेल किया जाता है, जिससे आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स ऐसे डेवलप हुए हैं जहाँ पे कंज्यूमर साइड बिजनेस डेवलप हुआ है एंड लोगों ने इस लेवेंडर्स की मदद से अलग अलग अपने बिजनेसेस को भी यहाँ पर सेटअप किया। ठीक, तो 3-4 चीज़ें हो गई। एक, भद्रवा जो कि लेवेंडर कैपिटल है इंडिया की। लेवेंडर फेस्टिवल, ये 2 दिन लंबा फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, भद्र वैली में हुआ। ठीक है, और याद रखेंगे फिर पर्पल रेवोल्यूशन से रिलेटेड है ये। एंड ये जो फेस्टिवल है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था? CSIR के आम, IIIM CSIR के आम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था अंडर देयर इनिशिएटिव 1 वीक 1 लैब कैंपेन। ठीक है, चलिए ये हो गया लेवेंडर से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा अभी UGC गाइडलाइंस रिलीज की गई हैं फॉर 2023। करेक्ट, इनके द्वारा अभी नई रेगुलेशंस लाई गई हैं, नई कुछ गाइडलाइंस लाई गई हैं, कुछ फीचर्स को ऐड किया गया है एंड यहाँ पर जो ये फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है ना, ये NEP 2020 के बेसिस पे लॉन्च किया गया। इसको इम्प्लीमेंटेशन में इसके ध्यान में रखते हुए ये नई रेगुलेशंस लॉन्च की हैं और एक प्रिंसिपल लॉन्च किया है, वो है लाइट बट टाइट। ठीक है, ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, लाइट बट टाइट। यहीं पे कुछ चेंज किए गए हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ फैकल्टी स्ट्रेंथ की अंडर UGC आपका हो जाता है कॉलेजेस के लिए, राइट, इंस्टीट्यूशंस के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो UGC के अंडर जो ये गाइडलाइंस आई हैं, रेगुलेशंस आई हैं, तो की फीचर्स उसमें कुछ ऐड करे, जैसे फैकल्टी की स्ट्रेंथ जो पहले मिनिमम 100 होती थी अब उसको मिनिमम 150 कर दिया गया है। देन कॉर्पस फंड जो होता था, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा देता था, 10 करोड़ से बढ़ा के अब उसे 25 करोड़ कर दिया गया है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ फैकल्टी की 100 से 150 और कॉर्पस फंड 10 करोड़ से 25 करोड़ के करीब कर दिया गया है। करेक्ट, और यहाँ पर क्वालिटी पे फोकस करने की बात की गई है रेदर देन ऑन क्वांटिटी। करेक्ट, कि हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए बच्चों पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना होना चाहिए, ना कि उनको क्वांटिटी में हम एजुकेशन प्रोवाइड करें। एक्सीलेंस पे फोकस होना चाहिए, रिसर्च इकोसिस्टम होना चाहिए, हमारा मोड जो फोकस होना चाहिए बच्चों का वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे होना चाहिए। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं RBI के द्वारा अभी एनुअल रिपोर्ट रिलीज की गई
इस डाटा को आप डायरेक्टली ऐसे देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने प्रोजेक्ट किया था कि इंडिया ग्रो करेगा 7% से इन फिस्कल ईयर 23, और वहीं पे जो इंडिया का टारगेट निकल के सामने आया है वो है 7.2% से इंडिया ने यहाँ पर ग्रो करा है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है बिकॉज एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा यहाँ पर इंडिया ने अपनी ग्रोथ दिखाई है। फिर वहीं पे अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो फिस्कल ईयर 22 में और फिस्कल ईयर 23 में जो हमें ग्रोथ देखने को मिली है वो नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। फिस्कल ईयर 2022 में $58.8 बिलियन का एफडीआई देखने को मिला था, वहीं पे फिस्कल ईयर 23 में सिर्फ $46 बिलियन का एफडीआई हमें देखने को मिला। तो हम कह सकते हैं जो एफडीआई इनफ्लो है इंडिया में वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ है इस साल। एंड अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया का सबसे बड़ा एफडीआई इनफ्लो कहाँ से आता है, किस कंट्री से आता है, तो सिंगापुर से आता है। और इंडिया किस कंट्री में सबसे ज़्यादा एफडीआई देती है, वो है दुबई में। दुबई में सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आ रहा है, वो इंडिया से आता है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर स्पेसएक्स ने रिसेंटली लॉन्च की हाउ मैनी स्टारलिंक V2 मिनी सैटेलाइट्स को। तो स्पेसएक्स के द्वारा यूजिंग देयर फैल्कन 9 रॉकेट इन्होंने अभी 22 स्टारलिंक की V2 मिनी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। कहाँ पर, इन्होंने इसको लियो लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया है। ठीक, कहाँ से, केप कैरनवेल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा यूएसए से इसको लॉन्च किया। और ये थर्ड लॉन्च था, लैंडिंग थी एंड दिस फैल्कन 9 स्टेज बूस्टर की। करेक्ट। और बात याद रखेंगे ये दोनों इलॉन मस्क की कंपनी है एंड इलॉन मस्क अब वापस से वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं स्पेसएक्स 22 सैटेलाइट सेकंड जनरेशन की स्टारलिंक की V2 मिनी सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च की गई। नेक्स्ट आ जाता है चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न्ड अर्थ आफ्टर 6 मंथ्स स्टेंट इन स्पेस स्टेशन। ठीक है, तो चाइना का स्पेस स्टेशन है टियांगोंग स्पेस स्टेशन, राइट, क्योंकि हम जानते हैं चाइना अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है। देन शेंजू 15, इस रॉकेट की मदद से 3 एस्ट्रोनॉट्स जो कि 6 महीने से इनके स्पेस स्टेशन पे थे, अब उनको वापस लाया गया है अर्थ पर। ठीक, तो ये न्यूज़ है आपकी। नेक्स्ट आ जाते हैं विच स्टेट टॉप्ड इन द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स फॉर 2022। तो देखो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो कहाँ पर हुई थी, यूपी में हुई थी ये आपकी। कब से कब तक लेके, आपकी 25 मई से लेके 3 जून तक ये आपकी गेम्स हुए थे। करेक्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के यूपी में हुए थे और ये राइट। और फिर याद रखेंगे ये 3rd एडिशन था आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। यहाँ पर जिस स्टेट ने टॉप किया इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में वो है पंजाब विद 69 मेडल्स। 69 में से आप देखेंगे 26 गोल्ड है, 17 सिल्वर और वापस 26 से ब्रॉन्ज मेडल रहेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट, मार्क दिस। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखेंगे, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैस्कॉट की, मैस्कॉट का नाम बताओ, जीतू। यहीं पर मैं आपसे पूछूं ज़रा मेरे को टॉर्च का नाम बताओ, यहाँ पर क्या रहेगा, वो है शक्ति। और फिर यहीं पे अगर मैं पूछूं एंथम का नाम बताओ, एंथम का क्या नाम रहेगा, खेलो इंडिया हर दिल में देश। आई रिपीट, खेलो इंडिया हर दिल में देश। करेक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इससे रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ हमने भी डिस्कस की, इनका नोट करना, पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 की अभी किसके द्वारा जीती गई, तो मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा आपकी F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 की जीती गई है। मैक्स वर्स्टैपन की बात करें तो ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। ठीक है, बेल्जियन डच है। फर्स्ट पोजीशन पे तो आ जाते हैं मैक्स वर्स्टैपन, सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं लुइस हैमिल्टन, ये आपके ब्रिटिशर हैं, यूके से बिलोंग करते हैं और ये मर्सिडीज़ के लिए ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो बोले तो मैक्स वर्स्टैपन ने टॉप किया, लुइस हैमिल्टन सेकंड पोजीशन पर और जॉर्ज रसल, ये भी मर्सिडीज़ के लिए ही ड्राइव करते हैं, ये थर्ड पोजीशन पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है लुइस मैक्स वर्स्टैपन। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके अरविंद चिदम्बरम, ये 24 साल के हैं। करेक्ट, और इन्होंने दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट को जीत लिया फॉर द सेकेंड टाइम। आई रिपीट, अरविंद चिदम्बरम 24 साल के हैं, इंडिया से हैं एंड 23rd दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट को सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर इन्होंने, मतलब दूसरी बार लगातार इस टूर्नामेंट को जीत लिया है, दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट को। करेक्ट, तो ये हैं अरविंद चिदम्बरम। नेक्स्ट ऑब्यूटरी पे आ जाते हैं।
जिम हाइंस, ही इज़ द फर्स्ट रनर अंडर 10 सेकेंड्स इन 100 मीटर रेस। मतलब जो 100 मीटर की रेस होती है उसको अंडर 10 सेकेंड कवर करने वाले ये पहले व्यक्ति बने, पहले स्प्रिंटर बने, पहले रनर बने, और इनका भी रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 76। 1946 सितंबर में इनका जन्म हुआ था यूएसए में। एंड जिम हाइंस ये एक अमेरिकन रनर है, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, और इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं पद्मश्री अवार्डी एंड वेटरन एक्ट्रेस सुलोचना लटकार, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। सुलोचना लटकार जी का इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 94 ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड रेस्पिरेटरी इलनेस इन मुंबई महाराष्ट्र। इनका जन्म जुलाई 1928 में हुआ था इन खड़ाकलोट विलेज, जो कि बेलगांव कर्नाटका में है। तो याद रखेंगे कर्नाटका से बिलोंग करती हैं, और इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1999 में फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा। देन फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको 2004 में सम्मानित किया गया था, एंड महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से इनको 2009 में सम्मानित किया गया था, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है प्रेजेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है मनोज मिश्रा जी, ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट थे, फॉर्मर आईएफएस ऑफिसर हैं, और इनका निधन हो गया ड्यू टू कोविड-19 कॉम्प्लिकेशन। इनका जन्म अक्टूबर 1954 में हुआ था मथुरा यूपी में, मनोज मिश्रा जी का। तो ये इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड फॉर्मर आईएफएस ऑफिसर जिनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंपॉर्टेंट डेज पर। व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, काफ़ी इंपॉर्टेंट डे होता है ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 5 जून को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इस साल 2023 में इसका 50th एडिशन हम ऑब्जर्व करेंगे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का। फिर यहीं पर आप एक इसकी थीम भी याद रखेंगे, वो है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन ये आपका थीम रहेगा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का। फिर ये यूएनईपी भी याद रखेंगे, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम नायरोबी कीनिया में इनका हेडक्वार्टर है, एंड इसको एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर रहेंगे यहाँ पर इंगर एडरसन रहेंगे। राइट, चलिए, और पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? तो 1973 में फॉर द फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग 2023। आई रिपीट, इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। ये आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है? 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, एंड ये 6th एडिशन था इस डे का। एंड बेसिकली क्या है, जो इलीगल और अनरिपोर्टेड फिशिंग होती है ना, उसको स्टॉप करने के लिए, उसके खिलाफ एक्शंस लेने के लिए यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट स्पेसिज्म व्हेन इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट स्पेसिज्म इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये भी आपका 5 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं, एंड दिस डे इज बेसिकली इनिशिएटेड बाय एनिमल राइट एक्टिविस्ट्स, एंड द मेन गोल इज to remind people that speciesism like racism and sexism has no place in civilized society। जो civilized society होती है वहाँ पर कोई भी स्पेसिज्म का या फिर कोई भी जात पात का या फिर रेसिज्म का या फिर कलर का कोई मोल नहीं है। ठीक है, सो सब बराबर माने जाते हैं। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं फिर इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन। ये 4 जून को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, ताकि उन लोगों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करा सकें इन द वर्ल्ड अबाउट द सफरिंग एंड द पेन ऑफ दोज चिल्ड्रन जो कि मेंटली एंड फिजिकली एंड इमोशनल अब्यूज से गुजर रहे हैं। राइट, और इसका पहली बार ऑब्जर्व किया गया था इस डे को 1983 में, फिर 4 जून को। फिर आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ पर। अभी बजाज फिनसर्व ने साइन किया एक MOU महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ ताकि 5,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा सके इन द पुणे। इससे क्या होगा, 40,000 जॉब्स को डेवलप करने की बात की गई इन द सिटी, एंड द इन्वेस्टमेंट मेड बाय बजाज फिनसर्व इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट मेड इन द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर इन द रिसेंट टाइम्स। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पर। NIRF की रैंकिंग रिलीज की गई IIT, और ये 8th एडिशन था। यहाँ पर IIT मद्रास ने टॉप किया इन दिस रैंकिंग फॉर द 5th टाइम। MNIT एंड NDSA इन्होंने एक MOU साइन किया टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ
डैम्स। लेवेंडर फेस्टिवल अभी ऑब्जर्व किया गया जम्मू एंड कश्मीर में, एंड भद्रवा इट हैज़ एमर्ज एज द लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया। इसी को पर्पल रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, लेवेंडर फेस्टिवल या लेवेंडर प्रोडक्शन को। देन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान ने अनवेल किया यूजीसी रेगुलेशंस को। आरबीआई ने रिलीज़ की एनुअल रिपोर्ट 22-23 की। स्पेसएक्स ने लॉन्च की 22 सेकेंड जनरेशन स्टारलिंक V2 मिनी सैटेलाइट्स को। देन चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न्ड अर्थ आफ्टर 6 months स्टेंट इन स्पेस स्टेशन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यूपी में हुए और पंजाब यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे टॉप किया विद 69 मेडल्स। देन F1 के रेसर या फिर हम बोलें F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 किन्होंने जीती, वो है मैक्स वर्स्टेपन, ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। इंडिया के अरविंद चिदम्बरम, इन्होंने दुबई ओपन चेस 2023 को जीता। देन जिन हाइम्स, ये पहले रनर थे जिन्होंने 100 मीटर को कवर किया अंडर 10 सेकेंड और इनका निधन हो गया। देन पद्माश्री अवार्डी एंड वेटरन एक्ट्रेस सुलोचना लटकार, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 94। मनोज मिश्रा, ये एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थे एंड IFS ऑफिसर रह चुके हैं, इनका भी निधन हो गया अभी ड्यू टू कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस। देन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को। इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग 5 जून को। वर्ल्ड डे अगेंस्ट पेसिमिज्म, ये भी 5 जून को। देन इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन 4 जून को। बजाज फिनसर्व साइन एन MOU विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट 5,000 करोड़ रुपीज इन पुणे। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। RBL बैंक ने अभी एस फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च करी है जहाँ पे 8.5% तक का इंटरेस्ट रेट लॉन्च करने की बात की गई। देन THE इम्पैक्ट रैंकिंग, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग लॉन्च की गई 2023 की, जहाँ पर अमृता यूनिवर्सिटी या फिर मैं बोलूँ अमृता विश्व विद्यापीठम, ये इंडिया की यूनिवर्सिटी है जिन्होंने टॉप किया इन दिस 5th एडिशन ऑफ द टाइम हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में। देन इंडियन आर्मी सप्ता शक्ति कमांड कंडक्टेड सुदर्शना शक्ति एक्सरसाइज अलॉन्ग द वेस्टर्न बॉर्डर। राजस्थान एंड पंजाब स्टेट याद रखेंगे जहाँ पर सप्ता शक्ति ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी और सप्ता शक्ति के द्वारा सुदर्शना शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। 4 दिन लंबी ये एक्सरसाइज थी सुदर्शना शक्ति। देन आ जाते हैं डेनिस फ्रांसिस, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 78th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। वेयर वॉज द फर्स्ट G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड? पहली G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पर हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम जानते हैं इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, वासुदेव कुटुंबकम यहाँ पे थीम रहेगी G20 की, और इसी के साथ साथ एक और थीम होती है, वो क्या है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये भी आपको याद रखना है वासुदेव कुटुंबकम के साथ, ठीक। फिर इसी के अलावा वापस आते हैं कि ये पहली G20 की डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पर हुई थी, लखनऊ यूपी में, जहाँ पे आपका अभी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, ठीक। फिर अगर पूछा जाए कि इस चेयर को ऑफ G20 DEWG डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग को चेयर किसके द्वारा किया गया, तो वो किया गया था अल्केश कुमार शर्मा के द्वारा। को चेयर किसके द्वारा करा गया था, सुशील पाल के द्वारा इसको को चेयर किया गया था। किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था या होस्ट किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। 13 से लेके 15 फरवरी के बीच में इसको होस्ट किया गया लखनऊ यूपी में। इस 3 दिन की मीटिंग के दौरान बेसिकली जो टॉपिक्स थे मेन इंपॉर्टेंट जिस पे बात की गई, वो है जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी इन डिजिटल इकोनॉमी एंड डिजिटल स्किलिंग पे यहाँ पर बात की गई है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु लॉन्च्ड द कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर सीनियर साइंटिस्ट इन इफेक्टिव लीडरशिप एंड क्रिएटिविटी? देखो यहाँ पर इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, यहाँ पे तो इंडिविजुअल्स के नेम दे दिए हैं। अगर मिनिस्ट्री के बारे में पूछा जाए कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये आपका कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है सीनियर साइंटिस्ट के लिए फॉर इफेक्टिव लीडरशिप एंड क्रिएटिविटी, तो आपकी मिनिस्ट्री कौन सी रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर व्यक्ति का नाम पूछा गया है तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आई करेक्ट, नॉट मनसुख मांडविया जी, वो है हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ठीक है, ऑप्शन 1 नहीं, ठीक।
तो याद रखेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर सीनियर साइंटिस्ट इन अफेक्टिव लीडरशिप एंड क्रिएटिविटी। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद तेलंगाना में इसको लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये बेसिकली क्या है कि जो हमारी इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर है ना, इनके बीच में कोलैबोरेशन ज़्यादा अच्छे से किया जा सके, ताकि साइंटिस्ट को तो रिसर्च करनी है, उनको नई नई चीज़ों को खोजना है, तो जब तक वो उनको प्रॉपर गाइडेंस, उनको प्रॉपर एक रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, उनके पास प्रॉपर फंडिंग नहीं होगी और उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो वो आगे अपनी रिसर्च को कैरी आउट नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए, और अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, आप चाहे किसी भी फील्ड में देख लेना, अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी तो आप देखेंगे वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पे आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी इन द कमिंग ईयर्स। इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट होती है और इसीलिए साइंटिस्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री आ जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्हीं के द्वारा आपका एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया फॉर सीनियर साइंटिस्ट इन अफेक्टिव लीडरशिप एंड क्रिएटिविटी। अगर मैं बात करूं कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की, तो चेयरमैन कौन रहेंगे यहाँ पे? आदिल जैनुल भाई। ऑलराइट, एंड हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट पे आते हैं, विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट एग्रीकल्चर डेप्यूटीज मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। पहली एग्रीकल्चर डेप्यूटीज मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप, ये इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के अंदर कहाँ पर हुई थी? इंदौर में हुई। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये सेशन आपका चेयर किन के द्वारा किया गया था? मनोज आहूजा, जो कि सेक्रेटरी हैं ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। ये 3 दिन लंबी आपकी पहली एग्रीकल्चर डेप्यूटीज मीटिंग हुई थी, जो कि कब से कब तक थी? 13 से लेके 15 फरवरी के बीच में इंदौर मध्य प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, हु लॉन्च द फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट। पहली ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट किन के द्वारा लॉन्च की गई थी? बताइए, कौन है वो व्यक्ति जिन्होंने पहली ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाए, बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? कौन है वो व्यक्ति? वो है जी किशन रेड्डी जी। इनके द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन पोर्टल, रूरल टूरिज्म पोर्टल, इनको लॉन्च किया गया ताकि इंडिया में जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बढ़ावा मिल सके। ठीक है, और यहीं पर इनके द्वारा ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट भी लॉन्च की गई। पहली ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट किनके द्वारा लॉन्च की गई थी? ये आपकी जी किशन रेड्डी जी के द्वारा ही लॉन्च की गई। 17 से लेके 19 मई के बीच में इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। और क्या है यहाँ पर, किस लिए कराया जाएगा? ताकि जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, हॉस्पिटैलिटी शो करने के लिए कि हमारी कितनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, कितनी अच्छी जगहें टूरिज्म के लिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं इंडिया में। और इससे क्या होता है, अगर टूरिस्ट आएंगे बाहर की कंट्री से, इंडिया में टूरिस्ट आएंगे, इंडिया के ही अगर अलग अलग लोकेशन पे जाएंगे तो एक मनी फ्लो हो जाता है, और जो जहाँ पे टूरिज्म है वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल जाता है। और ये वन ऑफ द एक इकोनॉमिक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहता है ये इकोनॉमिक सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो। टूरिज़्म जैसे हिमाचल में देखें, आप उत्तराखंड में देखें, तो वहाँ पे जो इकोनॉमी है वो टूरिज़्म पे ही ज़्यादा बेस्ड रहती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, हु इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर 2023। तो किन के द्वारा ये इंटरनेशनल एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी फेयर को अभी इनॉग्रेट किया गया? वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। IETF इंटरनेशनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फेयर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, इसी के साथ साथ याद रखेंगे यहाँ पे 11 एरियाज ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे बात की जाएगी, ताकि हम सोसाइटी को कैसे बेटर कर सके, कैसे उनका यूज़ हम डे टू डे लाइफ में ला सकें और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकें। जो एफर्ट रहेगा ITEF का है, इज टू डिस्प्ले इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल फीट्स
दैट प्रमोट हार्मनी बिटवीन द नेचर एंड साइंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई है। और कोई भी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लाते हैं, कोई भी अगर हम फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट नई टेक्नोलॉजी हम फ्यूचर में लाते हैं, तो हम मेक श्योर करेंगे कि इट इज़ इन हार्मनी विद नेचर और ये इन्वायरमेंट को हमारा इफेक्ट ना करे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम। हम जानते हैं इंडिया में जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लोग स्किल्स की बात करते हैं कि स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, इवन एंटरप्रेन्योरशिप की रिलेटेड भी स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं, इवन इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, ताकि लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें। अगर कोई अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेगा, एक तो क्या होगा, वो खुद को एम्प्लॉय कर रहा है और साथ ही साथ वो बाकी लोगों को भी एम्प्लॉय करेंगे, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाती है। दूसरा, हमने देखा कि हम इंडिया को मेक इन इंडिया के अंडर लाके कि प्रोडक्ट्स को इंडिया में ही बनाएं और फिर हम दुनिया को एक्सपोर्ट करें, या तो हम सीधा दुनिया से एक्सपोर्ट कर लें प्रोडक्ट्स को, एक हम खुद प्रोडक्ट्स बनाएं, उनको यूज़ भी करें और दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करें। इसमें क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी है ना वो बहुत बढ़ेगी। यहाँ पे इकोनॉमी ज़्यादा बढ़ेगी, इंडिया के पास ज़्यादा पैसा आएगा और एक ज़्यादा बेटर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड हो सकते हैं यहाँ पे इंडिया के। तो इसीलिए ध्यान रखते हो, जैसे आपने डिफेंस सेक्टर में देखा, पहले हम इंपोर्ट करते थे सारे गुड्स को, लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे हम अपने गुड्स को, टेक्नोलॉजी को खुद इंडिया में डेवलप कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, हमारी जो डिपेंडेंस है दूसरी कंट्रीज पे फॉर डिफेंस एक्सपोर्ट, डिफेंस गुड्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी, वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। इवन अब इंडिया के जो टेक्नोलॉजी हम इंडिया में डेवलप करते हैं, हम उनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एक बेनिफिट मिलता है कंट्री को, और यही चीज़ दर्शाती है, जैसे मेक इन इंडिया हो गया, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। इससे क्या होगा, एक इंडिया में जो हमारा एक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है आने वाली जनरेशन को फॉर स्टार्टअप्स, फॉर डूइंग देयर ओन बिजनेस, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे लोगों को बिजनेस करने में जो पहले दिक्कतें होती थी, अब वो दिक्कत फेस करने को नहीं मिलती है। तो हम कह सकते हैं इंडिया की रैंक रहेगी 4th आउट ऑफ 51 कंट्रीज इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम। नेक्स्ट, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया गया टू कंजर्व नीलगिरी तार। नीलगिरी तार क्या है, ये स्टेट एनिमल हो जाता है तमिलनाडु का। ये माउंटेन गोट होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड देयर आर टू बेसिकली ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया टू कंजर्व द एंडेंजर्ड माउंटेन गोट, और जो कि स्टेट एनिमल भी है तमिलनाडु का, वो है नीलगिरी ताहर। नेक्स्ट, अभी TNFD जो कि है तमिलनाडु HCL फाउंडेशन, इन दोनों के द्वारा अभी जॉइन हैंड्स किया गया, कोलैबोरेट किया गया, ताकि जो गल्फ ऑफ मन्नार है उसको डरबिस फ्री किया जा सके, प्लास्टिक फ्री किया जा सके, पॉल्यूशन फ्री किया जा सके। ठीक है, तो HCL फाउंडेशन एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ये दोनों टाई अप किए गए थे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, स्वास्थ्य गर्भ ये क्या है, बेसिकली एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए, किसके द्वारा, IIT रुड़की एंड एम्स दिल्ली के द्वारा मिलकर ये स्वास्थ्य गर्भ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई फॉर प्रेग्नेंट वीमेन, ताकि उनको मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके अबाउट वेरियस प्रॉब्लम दैट शी वुड बी फेसिंग। नेक्स्ट, इंडियन ऑयल ने अभी एक MOU साइन किया सेंट्रल TB डिवीजन के साथ, ताकि TB एलिमिनेशन प्रोजेक्ट को कैरी आउट किया जा सके 2 स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स। हम जानते हैं जो TB होती है, ट्यूबरक्लोसिस, ये आपकी लंग्स को इफेक्ट करती है, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, आपको बार बार खांसी होती है और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। इवन आप देखेंगे जो हमारे रूरल एरियाज होते हैं, वहाँ पे TB को काफ़ी ज़्यादा एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो इससे लोगों को बच के रहते हैं। जिसको हो जाता है उसको सेक्लूडेड फील किया जाता है, उस आदमी को उससे दूर रहते हैं। तो ऐसी अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए कि जो आपकी TB है वो क्यूरेबल है, और यहाँ पर और अच्छे से वर्क करने के लिए इन दिस पर्टिकुलर डोमेन, इंडियन ऑयल ने अभी सेंट्रल TB डिवीजन के साथ टाई अप किया, ताकि TB एलिमिनेशन प्रोजेक्ट को कैरी आउट किया जा सके। 2 इंपॉर्टेंट स्टेट्स का नाम याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। फिर आ जाता है नेशनल गुड गवर्नेंस डे। हम अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थडे पर 25 दिसंबर को हम नेशनल गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व करते हैं, और ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी बोटेनिकल गार्डन जो हमने लॉन्च किए थे, जहां पर 48 करोड़ रुपीस बजट हमने इन्वेस्ट किया था। अकॉर्डिंग टू अ CAG रिपोर्ट, ये जो हमारे बोटेनिकल गार्डन्स है, दे हैव फेल्ड टू कंजर्व द थ्रेटन्ड स्पीशीज डिस्पाइट इन्वेस्टिंग 48 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून को ऑब्जर्व किया जाता है।
नेक्स्ट आ जाते हैं मनसुख मांडविया, इनके द्वारा नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर फसाई लॉन्च किया गया, कहाँ पर, गाजियाबाद यूपी में। ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के रिवीजन करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क सेक्शन पर। पहला, विच इंस्टीट्यूशन डिसाइडेड टू सेट अप ग्लोबल अलायंस फॉर ड्राउनिंग प्रोजेक्ट, ड्राउनिंग प्रिवेंशन। सेकेंड, विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0। और तीसरा, व्हाट इज द आउटले ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट प्रेजेंट कर सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.